कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। वेलकम बैक हो गया हमारे चैनल शरारती पर। जब कोई शादीशुदा आदमी कहता है कि मैं सोच कर बताऊंगा, तो भाई उसका मतलब होता है कि मैं बीवी से पूछ कर बताऊंगा। बीवी ने उंगली के इशारे से शोहर को बुलाया। शोहर भागा हुआ आया और बोला क्या काम है। तो बीवी ने कहा कुछ नहीं, बस उंगली की ताकत चेक कर रही थी। जब बंदे की दूर दूर तक कोई शादी की आस उम्मीद तक ना हो, तो वो अपनी फैमिली कुछ यूं बना लेता है। तो आपके कहने पर एक बार फिर हम लेकर आए हैं शादी की बहुत ही फनी वीडियोस। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे सब्सक्राइब वाले बटन पर दूल्हा फेंक के मारो या फिर दुल्हन, मुझे नहीं पता, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो चलो दोस्तों, आज की शादी की फनी वीडियो शुरू की जाए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाई जो मर्जी कर लो, कभी भी बंदा औरत से जीत ही नहीं सकता। नो 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 नो। खुश तो ऐसे हो रही है जैसे कोई डायमंड की अंगूठी जीत ली हो। पार्लर पर तो ऐसे तैयार होने जाती हैं जैसे इन्हें फ्री वीजा मिल गया हो। एकदम मलूक सी कर दी बीवी मोए। देखने वाले आ रहे हैं, देख के एकदम चौंक जाए, क्योंकि यहाँ तो सुंदर छोरी तो देखी नहीं। एकदम ऐसे लाइट की जरूरत ना पड़े, अंधेरे में देखे तो चमक मारे। अरे बहन बस कर, क्यों रिश्ते वालों को डराना है। वाह भाई, शादी के कपड़े शादी में ही धुल गए। रिश्तेदार 2-2 महीनों से नहाते नहीं थे, आज नहला दिया। क्यों हिला डाला ना। जब नई नई बहू घर आए और उसे आटा गूंदना ना आता हो। ये कितना सास भी बोलती होगी कि मैंने पता नहीं कौन सी आफत ले ली। बेटा तो मुंह पर ऐसे लगा रही है जैसे किसी दुल्हन को हल्दी लगाई जाती है। शादी पर भाई हमला कहीं से भी अचानक हो सकता है। वो देख। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर घर से नहाकर नहीं आओगे बदबू आएगी, तो ये तो होगा ना। जब कैमरा सामने लगा हो तो बड़े ही आराम से खाती हैं ये। लेकिन एक सेकंड, कैमरामैन जल्दी फोकस करो। मुंह तो ऐसे खो रही है जैसे पूरी बारात का खाना अकेले खा जाएगी। लौंडे की हरकतें देखे, फिर कहता है कि बहन कपड़े छीन लेती है। लगता है आज गलती से बहन का सूट उठा लिया। ये क्या हो गया। शादी पर खाना तो ऐसे खाते हैं जैसे 1 महीने से कुछ खाया ही नहीं। सबको डालो एक पीस हाथ से। हाँ ठीक है, डाले ना। कुछ लोग शादी का सुनते ही 1 हफ्ता खाना पहले छोड़ देते हैं। अच्छा, शादी तो होती रहेगी लेकिन गेम नहीं रुकनी चाहिए। भाई जो जीता दुल्हन वो ले जाएगा। oh my God! इस अगली वीडियो में देखे कैमरामैन को जगह ही नहीं मिली। ओह शिट यार। इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। कैमरामैन के कमाल देखे, लोग फ्रंट से तस्वीर बनाते हैं लेकिन ये उनकी कमर की पिक्चर ले रहे हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी भाई को खाना नहीं मिला। यार भूख लग रही है, पहले खाना खाते हैं फटाफट। चलो रुको जरा। इतनी देर लाइन में लगने के बाद भी खाना न मिले, गुस्सा तो आएगा ना। ये है अमीरों की शादी और गरीबों की शादी में फर्क। ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਮੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੇ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਪੁੱਤ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੇਟ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਾ ਲਿਓ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। अगर गलती से घर आकर रोटी मांग भी ले तो पूरे मोहल्ले वाले उस घर का शोर सुनते हैं। कभी कभी भाई ऐसा भी हो जाता है सलाद ही कोई नहीं।
कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अभी तो शादी हुई नहीं, लेकिन दुल्हन की दहशत देखें। जब मैडम ने आंखें दिखाई तो बेचारे की बोलती ही बंद हो गई। बेचारे के मुंह से बस वो नहीं कर रहे। प्यारी समझ गई। इन लड़कियों को सुकून नहीं आता, घर के कोने कोने से सफाई करती हैं। हेलो इन लड़कियों के बस में नहीं होता घर में एक मक्खी तक ना आने दें, वो भी पकड़कर बाहर छोड़ाएं। दुल्हन और दूल्हे को शादी की खुशी, बाकी बारातियों को खाने की खुशी। खाने के लिए शादी पर तो लोग ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे कभी देखा ही ना हो। नहीं। पिक्चर लेने के बहाने से जीजू के जूते उड़ा लिए। स्टार्ट। परफेक्ट। एक और। चीटिंग करता है तू। जो जुगाड़ मर्जी लगा लो, लेकिन सालियां भी जूते उतार ही लेती हैं। भाई का टैलेंट चेक करें, लड्डू भी खा लिया और किसी को पता तक नहीं चला। बाप रे। भाई इतनी सारी चुल्हेड़ों में एक मर्द करता तो फिर क्या करता। नो 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 नो। दोस्त ने ऐसा गिफ्ट दिया, पूरे रिश्तेदार बस देखते ही रह गए। भाई मेरी तो दुआ है ऐसी बीवी सबको मिले। सोनम तुम झाड़ू लगवाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। सोनम तुम पोछा लगवाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। सोनम तुम बर्तन धुलवाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। सोनम तुम राज करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। देख लो भाई कितना कुछ करवाते हैं शोहर से, इसलिए कहता हूँ शादी ना करो। बरात आई है जज के भाभी नूं लेके जाऊगी, शगन ओनू देवांगे जेड़ी मुंह दे के खाऊगी। इसी बात पर दुल्हन वालों ने भी अच्छा जवाब दे दिया। मेरी गल बरांदे आए जाइए, छंद बरांदे गहना, सारी बरात का मुंह धो रुपया एक नहीं लेना। सारी बस कर भाई, क्यों एक दूसरे को डराने पर धुले हो। ऐसा न हो के बाहर बोर्ड लगा दे, यहाँ इंसानों का आना बना है, यहाँ चुल्हेड़ों की शादी हो रही है। घर पर एक ही फ्रिज थी तो बीवी के काम देख के क्या कर डाला। बाप रे, अरे दादा रे। खाने की बेशक कमी हो जाए, लेकिन सूट की कमी नहीं होनी चाहिए। देख लो भाई शादी करने के बाद किस कदर परेशान है। कहता है शादी करके फंस के यार, अच्छा खासा था कुंवारा। ये क्या है? बस हवा निकल गई। कहती थी कि सूट पसंद करूंगी, अभी नहीं लूंगी, लेकिन अब तो फंस गया। जो मर्जी कर लो, बंदा इनकी मीठी बातों में आ ही जाता है। मुझे अपने घर जाना है। साली साहिबा ने पूरे बारातियों को ही चुप करवा दिया। बारी बरसी खटक खटके जाता चपाती। जब बीजा साली बात करो बीच में नहीं बोलते बाराती। इतना महंगा मेकअप कर कर आई थी, सब दो डाला। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। रुको जरा, सबर करो। वाह मामू, पूरे रिश्तेदारों को ही नहला दिया। दोस्त बड़े ही हरामी होते हैं। उसी की शादी से उसी की तस्वीर उठाकर उसे पैक करवा के उसे गिफ्ट दे रहे हैं। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है।
भाई जो मजा शादी पर सालियों के साथ आता है ना, वो किसी के साथ नहीं आता। इतनी मुश्किल से मुफ्त का मेकअप करवाया था, बेचारी का वो भी खत्म। शादी पर आकर कुछ ज्यादा ही उछलने लगा, भूल गया कि मेरी शादी हो गई है। देख भाई, तेरी एक छोटी सी गलती ने तुझे कहां पहुंचा दिया। गिफ्ट ऐसा दो कि बस रिश्तेदार भी देखते रह जाएं। चीटिंग करता है तू। गलती जिसकी मर्जी हो, लेकिन गुस्सा शोर पर ही निकलता है। हेलो हेलो, मेहंदी लगवा के आ रही हूँ। अच्छा ते अगर कलर नहीं चढ़ा ना फिर देख लेना। अभी मेरी गलती है। आपकी गलती और किसकी गलती है? फोन रखो यार, तुम फोन रखो। जीजू साहब के जूते चुरा लिए सालियों ने, अब देखो छुपा कहाँ रही हैं। इनके काम चेक करें, इतने महंगे जूते स्टोर रूम में छुपा दिए। जब बात भाई मेकअप किया है तो औरतें बहुत कुछ कर जाती हैं। बाप रे, भाई हर चीज पर कंप्रोमाइज हो सकता है, लेकिन मेकअप पर नहीं। बहन अपने होने वाले हस्बैंड से कितने प्यार से बात कर रही है, और घर पर देखे अपनी बहनों से किस तरह बात करती है। धीरे नहीं बोल रही हूँ, मेरी आवाज ही ऐसी। नहीं बोल सकती मैं धीरे, ऐसी आवाज है मेरी, यही आवाज है मेरी। ये क्या हो गया? भाई दुल्हन इतना मेकअप करवा के आई है कि पूरी रात सामान उतारते उतारते लग गई। दूल्हा भी कहता होगा मैं दुल्हन लाया हूँ या फिर ब्यूटी पार्लर। जब तक ये भाई मेकअप उतारेगा सुबह भी हो जाएगी। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। आजकल ठंड भाई इतनी पड़ रही है कि सर्दी ने ये हालात किए हुए हैं। मुझे तो लगता है भाई ये टट्टी भी यही बिस्तर में करते होंगे। ये देखो भाई, ये होते हैं लव मैरिज और अरेंज मैरिज के फायदे। लव मैरिज वाला शादी से पहले वादे तो बहुत करता है, लेकिन पूरा एक भी नहीं करता। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल। बहन का इतना वजन है कि किसी से भी नहीं उठाई जा रही। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रुको जरा, सबर करो। बाप रे, इतना इतना तो ये खाती हैं, भैंस की तरह मोटी हो गई है, तो भाई कैसे उठाओगे? जा पूछ क्या? अरे बाबा, शादी वो लड्डू है, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। क्या ये बात सही है कि एक उम्र के बाद मर्द हर वक्त सिर्फ शादी के बारे में सोचते हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ जी, क्या ये बात सही है? बहन जी आप तो सिर्फ सवाल कर रही हो, उसने तो दिल ही दिल में मान लिया था आप ही मेरी दुल्हन हो। मैडम जी सालगिरह मुबारक हो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। पहले मम्मी घर से बाहर नहीं जाने देती थी, फिर शादी कर ली, अब बीवी घर से बाहर नहीं जाने देती।
भाई शादी करने की बहुत जल्दी थी, अब अंजाम भी देख लो। अच्छा 26 साल सिंगल रहने के बाद आज शादी हुई है, तो मेरा दोस्त खुशी के मारे खुद को संभाल नहीं पा रहा। हेलो ये क्या है? बाप रे। ससुराल में दामाद की इज्जत क्यों होती है? ससुराल में दामाद की इज्जत ज्यादा क्यों होती है पता है? क्योंकि वो जानते हैं कि ये वही महान इंसान है जिसने हमारे घर का तूफान संभाल रखा है। कल्लू दिल ही दिल में सोच रहा है कभी तो मेरी भी शादी होगी। जब बंदा किसी इंग्लिश बोलने वाले बंदे से शादी करे। अरे अरे दुल्हन के हेयर्स ठीक कर लो। एक मिनट। मैडम आपने बोला अभी? हाँ। अरे हेयर्स नहीं होता, इट इज हेयर। हेयर हेयर्स नहीं हेयर। तो अभी आपने बोला था दुल्हन के हेयर ठीक कर लो। बोलो बोलो। भाई दुल्हन के, आपकी दुल्हन जा रही है। अरे उसके ऐसे नहीं बनेगा। दुल्हन इज गोइंग। क्या बोलेंगे? गोइंग। पागल कहीं का, इंग्लिश बोलने के चक्कर में बीवी गवा बैठा। अरे भाई ऐसी लड़की तो सिर्फ नसीब वालों को ही मिलती है। बेटा जरा चल के दिखाना। अभी क्या मैं उड़ के आई थी, चल के तो आई तो देख लेते। ये क्या हो गया? बेटा जरा मुंह धो के क्या ना। मैंने जो 2 घंटे लगा के मेकअप किया मुंह धोने के लिए थोड़ी किया। बिना मेकअप के देखना था तो सुबह में आ जाते। बाप रे। अपने बायोडाटा बताओ। मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाके मेरा बायो चेक कर लो। बेटा तुम खाने में क्या क्या बना लेती हो? बना तो मैं सब कुछ लेती हूँ, लेकिन जब मेरा मूड हो तब। भाई मैं तो अभी भी कहता हूँ ऐसी लड़की से बेहतर है कि तुम कुंवारे रह लो। अभी भी कहता हूँ सुधर जाओ। भाई इसे कहते हैं मौत को छूकर वापस आना। बाप रे। भाई अगर तू ये निवाला खा लेता तो आज तेरा आखिरी निवाला होता। कहती थी कि शादी करके खुश रहूंगी, बच्चा पैदा होने के बाद इसकी हालत चेक करे। कहती है कि सोचा था कि घुमाने फिराने ले जाएगा, लेकिन इसे तो बच्चे के पैम्पर से भी फुर्सत नहीं मिलती। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इन लड़कियों को तो भाई शादी वाले दिन भी सुकून नहीं आता। भाई इसमें कोई शक नहीं कि प्यार वाकई अंधा होता है। किस्मत तो इस कल्लू की है जो इतनी खूबसूरत लड़की मिल गई। पता नहीं इन लड़कियों को क्या हो गया, कितनी खुश है हूर के साथ लंगूर। पगली शर्मा आ गई, इसका मतलब सरकारी नौकरी पक्की है। क्यों हिला डाला ना। इनके तो नखरे खत्म नहीं होते, लेकिन घर में इनकी असल हकीकत यही है। छी छी छी, हट्टे कट्टे नौजवान होकर बाप की दौलत पे जी रहे हो। अरे जवान आदमी काम करता है, अपने पैरों पर खड़ा होता है, और तुम। भाई इसे कहते हैं जोरू का गुलाम। बहुत ही लंबी लंबी छोड़ रही थी, लेकिन भाई ने 2 डाला। आपके मेकअप का खर्चा कितना है? मेरे मेकअप का खर्चा 5-6 हजार हफ्ते का हो जाता है। यानी महीने का? महीने का 20-25 हजार। शकल तो 200 रुपए वाली लग रही है। अगर रान मुरीद बन के रहोगे तो भाई बच्चे रहोगे। उनकी कॉफी रेडी है मेरी। हाँ। थैंक यू। और हाँ सॉरी सुबह ज्यादा सुना दिया। ठंडी हो गई। भाई बस मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या इसे सैलरी पूरी मिलती होगी? इस अगली वीडियो में देखे किस तरह अपने हस्बैंड को ट्रेनिंग दे रही है।
सबकी बीवियां फंक्शन एंजॉय कर रही हैं, लेकिन शोहर बेचारे फंस गए हैं। भाई ये तो सालगिरह शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। लोग माँ की खिदमत करके जन्नत हासिल करते हैं, लेकिन ये तो बीवी की खिदमत में लगा है। स्वर्ग में जाना है तो माँ के पैर दबाना पड़ेगा ना मेरा भाई। अब फर्क नहीं पड़ता माँ आपकी हो या आपके बच्चों की। जबान तो इनकी बहुत ही लंबी होती है, हमेशा ये कद से रह जाती हैं। अब तो जो होना था वो हो गया, इसमें सोचने वाली क्या बात है। ये भी दूल्हा है भाई, इसकी भी शादी हो गई है। भाई इसलिए कहता हूँ शादी पर दोस्तों को नहीं बुलाना चाहिए। अपने घर जाना है। बीवियां घर वालों के सामने बहुत ही अच्छी बनती हैं, लेकिन हस्बैंड के सामने बचपन में बहुत से शौक होते हैं, वो शादी के बाद खत्म हो जाते हैं। बचपन से मेरा एक ही शौक था कि पति की खूब सेवा करूंगी। फिर करती क्यों नहीं? बचपन खत्म, शौक खत्म। साली जीजू पर बहुत ही प्यार दिखा रही थी, लेकिन मम्मा गुस्सा कर गई। इतनी प्यारी साली थी, नाराज कर दिया। अच्छा रिमिक्स आइटम है ये। भाई इस अगली क्लिप में आप खुद ही मेकअप का कमाल देख लो। हेलो भाई यहाँ पर तो किसी को भी शादी करने की जल्दी नहीं है। दुल्हन के ड्रेस की खैर है, बस मेरा नजर आना चाहिए। भाई इस अगली वीडियो में देखे शादी की तैयारियां बड़े ही जोर शोर से चल रही हैं। भाई अब आप लोग ही कमेंट में बताओ कि आपको हमारी ये दुल्हन कैसी लगी।